मित्रों, राधे राधे। आप सभी का एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे आज प्रेम विवाह के एपिसोड के साथ उपस्थित हूँ कि कुंडली में किन ग्रहों के कारण जातक प्रेम विवाह करता है, किन ग्रहों से प्रेम विवाह हो जाता है और किन ग्रहों के चलते प्रेम हो करके भी प्रेम विवाह नहीं होता है। जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कुछ ऐसे योग होते हैं जो प्रेम विवाह के योग कहलाते हैं। कई लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, परंतु कभी कभी समस्याओं के कारण, या तो पारिवारिक समस्या हो या सामाजिक हो या आपसी समस्याओं के कारण विवाह नहीं हो पाता है। प्रेम विवाह दो व्यक्तियों के स्वैच्छिक चयन पर आधारित होता है। दोनों के दिल अगर दिल से मिल गए तो प्रेम होकर प्रेम विवाह में बदल जाता है। कभी कभी किसी का प्रेम विवाह नहीं हो पाता है, कारण कि उनकी कुंडली में इसके कारक ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके चलते प्रेम विवाह सफल नहीं हो पाता है। अब प्रेम विवाह के ऊपर प्रकाश डालने से पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार यह चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो मित्रों, प्रेम हृदय की वह अनुभूति है जो ईश्वर के द्वारा जन्म समय से ही व्यक्ति को उपहार के स्वरूप प्राप्त होता है, जो आगे चलकर बृहद रूप ले लेता है। और प्रेम किसी के साथ भी हो सकता है, वो ईश्वर के साथ हो सकता है, गुरु के साथ हो सकता है, माता पिता के साथ हो सकता है, मित्रों के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है। यह किसी के लिए भी कभी भी प्रकट हो सकता है। कहीं पर विपरीत लिंग के लिए भी प्रकट होने वाली अनुभूति को ही प्रेम समझा जाता है। कहीं कहीं इसको प्रेम समझा जाता है जब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगे, अनुभव होने लगे, तो इसको प्रेम समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में प्रेम संबंधों और प्रेम विवाह के लिए प्राचीन काल से ही शोध होते रहा है और ऋषियों के मंतव्य मिले हैं। उन्होंने अपने अपने मंतव्य दिखाए हैं। लोगों को दिलचस्पी प्रेम विवाह पर रहा है इस पर शोध करने के लिए। ज्योतिष शास्त्रों में कई योगों का वर्णन है। जिस योग के चलते व्यक्ति प्रेम करता है वही प्रेम आगे चलकर प्रेम विवाह तक पहुंच जाता है। केवल उसके विकास होने का उसको अवसर मिलना चाहिए, उसको समय मिलना चाहिए। प्रेम विवाह के कारक ग्रहों के साथ अशुभ या क्रूर ग्रहों का संयोग बनने से प्रेम विवाह में बाधा आती है। यदि कुंडली में प्रेम विवाह का योग न हो तो प्रेम तक ही रह जाता है, वह विवाह में नहीं बदलता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और शुक्र वैवाहिक सुख का कारक होता है। चंद्रमा के साथ अगर पापग्रह चिपक गया तो समझिए कि प्रेम विवाह के योग बने। शुक्र के साथ अगर कोई पापग्रह सट गया, समझिए प्रेम विवाह के योग बने। अब हम कुछ योग बता रहे हैं जिनके ऊपर आप ध्यान देंगे, समझ में आएगा। विवाह के कारक ग्रह शुक्र हैं, मन के कारक चंद्रमा हैं। ये दोनों ग्रह अगर राहु केतु मंगल के साथ संयोग करते हैं तो मन में प्रेम की भावना जागती है, उठती है। अब कौन ग्रह किस स्थान पर होते हैं, कैसे संबंध करते हैं तो प्रेम विवाह होता है। सबसे पहले जब 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि हो और लग्न में राहु हो, वो भी 7वें भाव को देखता हो। दृष्टि संबंध 7वें भाव पर गुरु और राहु का हुआ। राहु पाप ग्रह है, गुरु शुभ ग्रह है, तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं और प्रेम विवाह होता है। जब मंगल शनि अथवा राहु के साथ हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। जब सप्तमेश ग्रह के ऊपर यानी 7वें भाव के जो ग्रह होते हैं, कुंडली के 7वें भाव के जो ग्रह होते हैं, उनके ऊपर राहु या
शुक्र या शनि की दृष्टि हो तब प्रेम विवाह होता है। जब पंचम भाव पर राहु या केतु की स्थिति हो, पंचम में या तो राहु हो या केतु हो, तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं और प्रेम विवाह होता है। पंचम भाव प्रेम है तो सप्तम भाव विवाह है। एकादश भाव लाभ का भाव होता है। इनके बीच, इनके ग्रहों के बीच, पंचम, सप्तम और एकादश भाव के ग्रहों के बीच आपसी संबंध हो, चाहे वह स्थान संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, तो प्रेम विवाह का योग बनता है और प्रेम विवाह होता है। पंचम और सप्तम भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन योग, यानी पांचवें भाव के जो ग्रह हैं और सातवें भाव के ग्रह हैं, पांचवें भाव का स्वामी अगर सातवें में बैठ गया और सातवें भाव का स्वामी पांचवें में बन गया तो इसे कहते हैं स्थान विनिमय योग। तो इस तरह का अगर योग हो, या पंचमेश सप्तमेश की युक्ति हो, यानी पांचवें भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी कहीं एक जगह बैठे हों, या पंचमेश सप्तमेश के बीच दृष्टि संबंध हो, तो प्रेम विवाह का जो दृष्टि संबंध मतलब कि पंचमेश को सप्तमेश देखे और सप्तमेश को पंचमेश देखे, दोनों की नजर टकराए तो प्रेम विवाह का जो बनता है। जब शुक्र ग्रह शनि या राहु से दृष्ट हो, यानी शनि और राहु शुक्र को देखते हो, या शुक्र की शनि या राहु के साथ युक्ति हो, तो प्रेम विवाह होता है। पंचम भाव के स्वामी के साथ जो ग्रह पांचवें भाव का स्वामी है, उसके साथ उसी भाव में जहां पंचम भाव का स्वामी बैठा है, चंद्रमा या मंगल बैठे हों, तो प्रेम विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव के स्वामी के साथ मंगल या चंद्रमा, सातवें भाव के स्वामी के साथ मंगल या चंद्रमा सातवें भाव में ही बैठे हों, तो भी प्रेम विवाह होता है। पंचम या सप्तम भाव के स्वामी पांचवें और सातवें भाव के स्वामी, या सप्तम और नवम भाव के स्वामी, सातवें और नवम भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ हों, तो भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं और प्रेम विवाह होता है। शुक्र या चंद्रमा लग्न से पंचम भाव या नवम भाव में हो, तो भी प्रेम विवाह होता है, प्रेम विवाह के योग बनते हैं। सप्तम भाव में शनि या केतु हो तो प्रेम विवाह होता है। सप्तम भाव में शनि या केतु हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है और प्रेम विवाह होता है। अब सबसे अंत में सप्तमेश की दृष्टि 12वें भाव पर हो, यानी द्वादश भाव पर हो, या सप्तमेश ग्रह शुक्र के साथ 12वें भाव में हो, तो प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है और प्रेम विवाह होता है। लेकिन यह टूटता कैसे है कि प्रेम विवाह के कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा है। पहले ही बताया था कि शुक्र और चंद्रमा एक मन का कारक, विवाह कारक। इनके साथ अगर कहीं क्रूरता हुई, कोई क्रूर ग्रह इन्हें दिक्कत किया, ये अस्त हुए, नीच के हो गए, तो प्रेम विवाह में बाधा आती है और यह प्रेम प्रेम तक ही रह जाता है, विवाह में परिवर्तित नहीं होता है। मित्रों, बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए, चाहे वह ज्योतिष का हो, धर्म का हो या वास्तु से रिलेटेड एपिसोड हो। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न सर्टिफिकेट्स के साथ लैब टेस्टेड रत्न और लैब टेस्टेड रुद्राक्ष उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनके सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, दिए गए नंबर से संपर्क कर आप रुद्राक्ष और रत्न प्राप्त कर सकते हैं, हवन पूजा पाठ करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, हमसे वास्तु विजिट भी करवा सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।